नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही विशेष चीज़ के बारे में, जो कि जैसे आप सभी को पता है कि मिथुन संक्रांति हो चुकी है और सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश, बृहस्पति का अतिचारी होना और केतु के साथ युक्ति होना, बहुत सारी चीज़ें उथल-पुथल होना और बहुत सारे ग्रहों में परिवर्तन आना। तो काफ़ी सारे चीज़ जो कि हम देश दुनिया में देखने वाले हैं। खूब सारी मतलब इस तरह के न्यूज़ आपको मिलने वाले हैं जहाँ पर आपको हो सकता है कि सुनामी आ जाए या किसी तरह से आपदा जो ज़मीन से संबंधित हो जाए या बहुत ज़्यादा अंधड़ तूफ़ान का आना, ज़मीन का खिसक जाना और जिस तरह से वॉर चल रही है हर जगह पर, जिस तरह से हर तरफ कहीं न कहीं मतलब शांति का मैसेज आपको नहीं मिल रहा, दुर्घटनाएँ हो रही हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो देश दुनिया में हो रही हैं, उन सब को लेके कहीं न कहीं से आपदाओं का आना, ये जो लाइफ में घटित हो रहा है और ख़ास करके ये 4-5 दिन बहुत ज़्यादा वाइटल है। देश दुनिया की अगर बात कहूँ तो कहीं न कहीं से ऐसे बैड न्यूज़ेज़ आने के चांसेस हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से कैसे बचा जाए, क्या ऐसे ख़ास उपाय किए जाएँ और किस प्रकार से आप अपने आप को सेफ करेंगे, कौन-सी चीज़ को ऐसा करके घर से निकले कि आपके ऊपर वो तकलीफ़ें ना आएँ। हो सकता है हादसे में कोई आपके परिवार का सदस्य ही हो जाए। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ और खुद भी इन उपायों को ज़रूर करें। तो इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करेंगे। इसके पहले छोटा-सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों की यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तो सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो चीज़ें चल रही हैं, ये जो घटनाएँ घटित हो रही हैं, आपको न्यूज़ में भी मिल रहा होगा कहीं न कहीं ये जो वॉर की स्थिति हो चुकी है, तो ये कहीं न कहीं से आपको अच्छी खबर नहीं मिल रही है। तो पहली बात तो ये समझ लेते हैं, ये जो ग्रहों का गोचर, ये जो स्थिति तैयार हुई है, इससे कैसे बचा जाए? तो आज का दिन जो है सोमवार का दिन है। आज ज़रूर से ज़रूर भोलेनाथ की आराधना करेंगे, हम सब करेंगे और पूरे समाज को करना चाहिए, पूरे विश्व को करना चाहिए। जिस प्रकार से हम अपने लिए कोई अच्छी चीज़ें माँगते हैं, मनोकामना पूर्ति के लिए गणेश जी की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, उसी प्रकार से हमें चाहिए कि आज के दिन भोलेनाथ की आराधना करें। मीठा जल घर से ही बनाकर लेकर जाएँ, एक कोई भी कलश में आप जल भर लीजिए, गंगा जल भर लीजिए, उसमें थोड़ी-सी मिश्री डाल लीजिए और फिर आप उसको लेकर जाइए किसी भी शिवालय में और ले जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भोलेनाथ पर अर्पण करें और उसके साथ ही साथ आप ये भी समझिए कि ये कार्य आप कर क्यों रहे हैं। आपको ये कहना है भगवान से कि आपके जो भी विश्व में घटनाएँ घट रही हैं, पूरे विश्व के लिए प्रे करें, अपनी भारत के लिए प्रे करें, अपने आस-पास के लोगों के लिए प्रे करें, आप खुद के लिए प्रे करें कि आप किसी भी तरह की समस्या में ना पड़ें और आपके आस-पास हो रही घटनाएँ आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह की परेशानी को ना पनपने दें। आपके इलाके की सुरक्षा के लिए, अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए, अपने आस-पास के जितने लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, नेबर्स के लिए, खुद के लिए, खुद के परिवार के सदस्यों के लिए आज का दिन मनोकामना करके आप ज़रूर से ज़रूर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जल को अर्पण करें। इसके साथ एक विशेष कार्य जो आपको आज ही से शुरू कर देना है, वो है गणेश जी की पूजा। गणेश जी की आराधना, गणेश जी की पूजा करने से ना ही केवल आपकी लाइफ में सफलता आती है, बुद्धि आती है, रिद्धि-सिद्धि, शुभ लाभ आते हैं। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया कार्य शुरू होने वाला है, उसको आप अच्छे से शुरुआत करें। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में खूब सारी तरक्की आपको मिले, तो ये जो गणेश जी की आराधना है वो आपकी ज़िंदगी में कमाल धमाल मचा सकता है। तो इसीलिए हर महीने संकष्टी चतुर्थी आती है, हर महीने कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में गणेश जी की चतुर्थी आती है। आप उसको उठा भी सकते हैं व्रत के रूप में। इससे आपका राहु, केतु, शनि ये सारे ग्रह सही होते हैं। इसके साथ ही साथ आप अगर गणेश जी की आराधना करना शुरू कर देते हैं तो भोलेनाथ के साथ माँ पार्वती की भी आपको आशीर्वाद मिलती है और इसके साथ ही साथ आपको अपनी ज़िंदगी में कार्यों, जो भी कार्य आप कर रहे हैं जिसमें डिलेज़ हो रहा है, जिसमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, जिसमें मार्केटिंग की ज़रूरत है, जिसको आप बोल कर लोगों तक पहुँचाते हैं और आप चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिले, तो ये जो काम है, ये जो गणेश जी की जो पूजा अर्चना होती है, ये 100% कारगर होती है। और गणेश जी की पूजा आराधना हर हिंदू के घर में, हर सनातन धर्म को मानने वाले के घर में पंच देवताओं की पूजा तो होनी ही होनी चाहिए, जिसमें से एक आता है सूर्यदेव, दूसरे हैं गणेश जी, तीसरा है माँ भगवती जिसको शक्ति की आराधना हम कहते हैं, चौथा है हमारे घर पर
किसी भी तरह से हनुमान जी की पूजा होनी चाहिए। और पांचवा है जो हमारे घर पर हर तरह से प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाते हैं, भोलेनाथ, इनकी पूजा आराधना होनी चाहिए। तो इन पंचदेवों की पूजा हमारे हर हिंदू घर में होनी चाहिए। सबसे पहले जो पूजा होता है वो गणेश जी की पूजा होती है। हर घर में हर पूजा पर्व जब आप करते हैं, हर पूजा के स्थान पर आप देखेंगे कि सबसे पहले जो पूजा की जाती है वो गणेश जी की जाती है। तो गणेश जी का पूजा सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है। और अपने घर पर भी जब पूजा आप करने के लिए जाए तो सबसे पहले गणेश जी के नाम का एक देसी घी का दीपक गणेश जी के समक्ष जलाइए। प्रतिमा है तो उन पर गंगा जल का छिड़काव करिए, फोटो है तो छिड़काव करिए, सिंदूर चढ़ाइए। गणेश जी को मोदक बहुत पसंद है, प्रिय है, उनको मोदक चढ़ाइए। उनको ध्रुवा को हर बुधवार को ध्रुवा घास जो आती है उसको लेकर गणेश जी को चढ़ाइए। इसके अलावा मोदक उनको बहुत प्रिय है, पंचमेवा उनको बहुत प्रिय है, पान उनको बहुत प्रिय है। इन सभी चीज़ों से उनकी पूजा अर्चना करने से आपकी ज़िंदगी में तमाम तरह की ऐसी चीज़ें आती हैं जिसका आप सोच भी नहीं सकते, जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसे ड्रास्टिक चेंज गणेश भगवान लाते हैं। तो जिस घर में गणेश जी की पूजा होती है वहाँ पर रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ आते ही आते हैं और आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को कोई रोक ही नहीं सकता। और इसके साथ ही साथ जब आप प्रे करना शुरू करें, दिन दुनिया के लिए भी प्रे करिए, विश्व के लिए भी प्रे करिए। अपने ज़मीन संबंधित जो समस्याएं चल रही हैं, जो घसक जाना, फिसल जाना, टूट जाना, पुलों का ऐसा प्लेन हाईजैक हो, मतलब क्रैश हो गया, हाईजैक नहीं क्रैश हो गया, लेकिन हाईजैक जैक की भी स्थितियां आ सकती हैं जो कि ग्रह कह रहे हैं। तो इस तरह के इंसिडेंट्स होना कॉमन सी बात हो जाएगी। अभी ये जो ग्रह गोचर है, इन तमाम तरह की चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए, खुद को सेव करने के लिए किसी ना किसी मंदिर के दर्शन हर रोज़ करना शुरू करें और अपनी लाइफ को अच्छा बनाएं। आशा करती हूँ वीडियोस पसंद आ रही होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।